है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2284 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 4 पद 5। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? डाह एक खतरनाक स्वभाव है जो मनुष्य को अंदर से कमजोर करता है। नीति वचन 14 की 30वीं आयत में इस हीन स्वभाव को हड्डियों को जलाने वाला एक स्वभाव के रूप में परिचय कराया है, अर्थात डाह हड्डियों को कमजोर करने वाला कैंसर है। ये मनुष्य को अंदर से कमजोर कर देता है, क्योंकि मैं किसी से डाह करने से उस व्यक्ति को कोई खास नुकसान नहीं होता है, परंतु जिससे मैं डाह करता हूं उसके बारे में सोचते सोचते मैं मानसिक रूप में निराशा में डूब जाता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी हड्डी सहित शरीर कमजोर हो भी जाता है। यह स्वभाव बहुत ही रहस्यमय स्वभाव है और इसलिए ही कई लोग अपने इस स्वभाव से अनजान भी है, और जो खुद अपने इस स्वभाव के बारे में जानकार है वो ये अंगीकार भी नहीं करते हैं कि उनमें किसी के प्रति डाह है। जैसे कि मैंने कहा, डाह एक रहस्यमय स्वभाव है, इसलिए ही डाह का प्रदर्शन अन्य कई रूपों में होता है। जैसे क्रोध या खुशी या दुख दिखाई देते हैं, वैसे डाह दिखाई नहीं देता है। अक्सर डाह का प्रदर्शन नफरत के रूप में होता है। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से जलने के कारण उसे नफरत किए थे, उत्पत्ति 37 की 4 और 11, और उसकी वजह से अपना भाई होने के बावजूद भी वे लोग चाहे कि यूसुफ मर जाए, उत्पत्ति की 37 की 19। राजा शाऊल दाऊद से डाह करता था, इसलिए वह दाऊद का नाश चाहता था, पहला शमूएल 18 की 5 से 11 तक। यद्यपि दाऊद शाऊल की भलाई कर रहा था, पर दाऊद को लोगों के बीच मिलने वाला स्वीकार्यता दाऊद के प्रति शाऊल के अंदर डाह उत्पन्न किया था। यहूदी महायाजक लोग एवं अन्य धर्म गुरु लोग यीशु मसीह से जलते थे, इसलिए वे लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहा, मत्ती 27 की 18 और 23। कहने का ये तात्पर्य है कि डाह का एक स्पष्ट प्रदर्शन है नफरत अथवा किसी का नाश चाहना। यदि हमारे अंदर डाह नहीं है तो हम यहाँ तक अपने दुश्मनों से भी प्रेम से व्यवहार कर पाएंगे। यदि दूसरे लोगों के कामयाबियों का सराहना करना हो, दूसरे लोगों के प्रतिभाओं का प्रोत्साहन करना हो, या दूसरों को प्रभु अपनी महिमा के लिए उपयोग करते हुए देखकर मन में खुश हो पाना हो, तो हमें एक डाह रहित मन की अनिवार्यता है। एक ऐसा डाह रहित मन होना हो हमारे अंदर, तो हमें अपने हृदय को परमेश्वर का प्रेम अगापे से भरना है। परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए मन में बुराई को घुसने की जगह नहीं मिलेगी। मन परमेश्वर के प्रेम से भरा रहना हो तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई और नियंत्रण में जीवन बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम हमारे मनों में भरने का काम पवित्र आत्मा ही करता है। रोमी 5 की 5। पवित्र आत्मा उन लोगों के अंदर वास करता है जो सुसमाचार पर विश्वास करके उद्धार पाए हैं, एफेसी 1 की 13। इस प्रकार उद्धार पाए हुए मसीह विश्वासियों से लेखक याकूब ये प्रश्न कर रहा है कि पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम हमारे मनों में परमेश्वर के प्रेम को डालना है, तो क्या वह डाह या नफरत करने के लिए हमें प्रेरित करेगा? कभी नहीं। परंतु विश्वासी होने का दावा करने वाले लोग आज भी यदि डाह, जलन और नफरत से भरे मनों से जीवित हो, तो निश्चय ही उन्हें उद्धार के अनुभव में वापस आना है, और वैसे ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यापन करना भी है, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। उसके लिए अनंत जीवन